चाणक्य कहते हैं जो ज्ञान से हीन है वो पशु के समान है। भले ही दो पैर हैं, भले ही उसके पूंछ नहीं है, सींग नहीं है, लेकिन पशु के समान है। और आदमी यदि पशु बन जाए तो ज्यादा खतरा है, क्योंकि आदमी बुद्धिजीवी प्राणी है। ये जब पशु का रूप लेता है तो दूसरे आदमी को जीने नहीं देता है। पशु तुम्हारे खेत में घुसेगा, पेट भर चर कर खाकर निकल जाएगा, लेकिन आदमी जब खेत में घुसेगा पेट भर खाएगा भी, वो गठरी बांध कर निकलेगा और दूसरे दिन पूरा खेत उजाड़ करके जाएगा। इतना बड़ा पशु है। तो ज्ञान को प्राप्त करो। कौन सा ज्ञान? दो प्रकार का ज्ञान होता है, भौतिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान, स्पिरिचुअल नॉलेज एंड फिजिकल नॉलेज। स्पिरिचुअल नॉलेज अगर नहीं है तो आप धनवान हो सकते हो लेकिन महान नहीं हो सकते। ये राजनीति में काम करने वाले लोग ज्यादा बीमार हो जाते हैं, दुकानदारी करने वाले लोग ज्यादा बीमार हो जाते हैं, ये महिलाएं बहुत बीमार होती हैं और कहते हैं भाग्य में जो है भोग रहे, क्या करें। भाग्य में बीमारी नहीं है, भाग्य में नहीं है, तुम्हारे पास में ज्ञान नहीं है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पूर्ण व्यायाम की आवश्यकता है। संयमित आहार और नियमित व्यायाम ये आपके शरीर को स्वस्थ रहने का राज खोल देता है। दुनिया के लिए कहां तक तुम टाइम दोगे? इसलिए मैं निवेदन करूंगा, अत्यधिक व्यस्तता के लाइफ में भी कम से कम 45 मिनट का समय निकाल करके हर व्यक्ति को व्यायाम कर लेना चाहिए, पूर्ण योगा कर लेना चाहिए। इन महिलाओं को अपने कमरे में दरवाजा बंद करके अंदर उछल कूद का व्यायाम करना चाहिए, अन्यथा निरंतर इनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। शादी होने के बाद हर महिला 2-3 साल के बाद जब मायके लौटती है, कराहती हुई लौटती, तो उसकी माँ पूछती क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, तो बोलती हाय बुआ, गुरुजी की दुआ, जो हुआ सो हुआ, कमर में दर्द, घुटना में दर्द। ये क्या लफड़ा बना के रखा? ससुराल में यही दर्द मिलता है। यहां से गई थी पत्नी बनकर, 5 साल बाद ससुराल से लौटी है तो हथनी बनकर। कोई व्यायाम नहीं, बस बैठे रहो। और शरीर में कोई तकलीफ होगी, उस तकलीफ का बंटवारा कोई नहीं करता है। ना पति करेगा, ना पत्नी करेगी, ना बाप करेगा, ना माँ करेगा, ना कोई नहीं करने वाला है। वो तकलीफ आपको भोगना पड़ेगा। इसलिए अपने शरीर का ख्याल स्वयं करो। आपके पास में तो इतनी बुद्धि है, संस्कार है कि पूरे विश्व का तुम ख्याल कर सकते हो। और कितने निठल्ले निकले कि अपने शरीर का ख्याल नहीं कर सकते। अपने शरीर को तो संभालो। और शरीर को जो संभाल लेता है 50% सुखी हो जाता है। अब दूसरा स्टेप है मन। जो मन को संभालता है फिर वो 100% सुखी रहता है। 2 ही चीजें हैं, शरीर और मन, तन मन, बाकी तो सब बात का। आत्मा में कुछ सुधारना है नहीं, न कुछ संभालना, उसमें कुछ बिगड़ता नहीं, वो ज्यों का त्यों रहती। बस ये 2 चीजें। बहुत से लोगों का तो मन बिल्कुल डगमग है, गीत भी गाते रहते, मेरा मन डोले, मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार रे, और खोपड़ी फट गई रे, पेट में छेद हो गया रे। क्या मूर्खता की ऐसे गीत गाते, शर्म नहीं लगती कि मेरा मन डोले? किसको सुना रहे तेरा मन डोले? ये फिल्मी गीत वाले जो होते ना, हीरो हीरोइन, ऐसे गीत गाते हैं कि दिल की जमीन में तुझको लिख दूंगा, तेरे नाम कर दूंगा,
चल दिल की लिख दे, पेट किसको लिखेगा, मूर्ख कहीं का। हाँ, फिर ये कान लिख दे, फिर अपनी नाक भी लिख दे। ये सब फालतू गीत है, ये सब फिल्मी हीरो हीरोइन का नाटक फालतू। खुद ही अशांत हैं, खुद ही परेशान हैं, खुद ही टेंशन में हीरो हीरोइन इतना है। सुशांत हीरो ने आत्महत्या किया था, श्रीदेवी हीरोइन ने दुबई के बाथरूम में जाकर आत्महत्या किया, वहां डूब गई। अरे इंडिया से डूबने के लिए दुबई गई बाथरूम में, यहां बता देती इतना किराया भाड़ा खर्च किया, हम लोग एक तालाब में डुबा देते, बता देते बुद्धू कहीं की। और गीत गाती है और कमर हिलाती है, ये वो और गोटेदार लहंगा निकलूं जब डाल के, और छुरिया चल जाए मेरी मतवाली चाल के, उल्टी छुरिया उन्हीं पे चल गई। हंसो विधायक साहब, छोड़ो लफड़ा। सही बात। ये सब फालतू गीत, इससे मन बिगड़ता है। मन के अंदर सोई हुई वासना धधक उठती है, शब्दों का प्रभाव होता है। जिस तरह के शब्द तुम सुनते हो, जिस तरह के दृश्य को देखते हो, और जिस तरह से लोगों की चर्चाएं सुनते हो, उस तरह से तुम्हारा मन तैयारी करता है। अश्लील गीतों को मत सुनो। बेटियों से भी कहूंगा, अब कंट्रोल तो कोई नहीं कर सकता है, सेल्फ कंट्रोल करोगे तो ही होगा, क्योंकि सबके पास मोबाइल है, अब मोबाइल में सब कुछ है। गुरु जी का प्रवचन भी है, और गंदे गंदे गीत भी हैं, अच्छे अच्छे भजन भी हैं। अब जो तुम देखना चाहो, सुनना चाहो, माँ बाप भी आपको कंट्रोल नहीं कर सकते। अरे गुरु भी कंट्रोल नहीं कर सकता। गुरु का चेला भी इतना बड़ा मोबाइल लिए देख रहा है। पूरा पागल है। कौन कंट्रोल करेगा? जिंदगी आपकी है, आप स्वयं कंट्रोल करें। आप कोई जानवर थोड़े, मनुष्य। आपका चरित्र आपके भाग्य का निर्माण करता है। आपका कर्म आपकी किस्मत के स्वरूप की रचना करता है। आपका स्वभाव आपके सौभाग्य को उदय करता है। आपकी वाणी रामबाण की तरह आपके प्रारब्ध को बलिष्ठ बनाती है। आपका व्यवहार आपको होनहार बनाता है। ये चीजों पर ध्यान देना। कोई ज्योतिषी को हाथ दिखाने की जरूरत नहीं, सिर्फ गुरुदेव का साथ करने की जरूरत है। रोज प्रवचन सुनो, बोलने का तरीका भी सीखो। आपकी वाणी की आदत बिगड़ गई है, उसको सुधारो।